जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वॉर का भाग 3 देखेंगे। देखिए, हमारा भाग 1 और भाग 2 ऑलरेडी हमारा यूट्यूब चैनल पर है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और भाग 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें दे रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो इस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ए हो गया, ये बी बोल रहा है कि ए जो है बी जो है ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर मान लीजिए ए 100 है, कार्य कुशल में 100 है, तो बी 160 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये 4 से काटेंगे तो 40 चौका 160, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, और ये 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 8 हो जाएगा। अब देखिए इनको ए और बी का, एक मिनट, ए और बी का हमारा आ गया रेशियो कार्य क्षमता का। इसका आ गया 5 और इसका आ गया 8। अब बोल रहा है कि ए को कार्य करने में 10 दिन लगेगा, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और उसको 10 दिन लग रहा है। ये एक दिन में 5 काम कर रहा है और उसको 10 दिन लग रहा है, तो टोटल काम हमारा 50 हो जाएगा, तभी ना ये 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल काम है 50। अब बी से कराना है। बी यानी एक दिन में 8 काम कर रहा है, 8 से को डिवाइड दे देंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 6.2 बचेगा। तो 8 दूनी 16, 5 और 8 5 40, मतलब बी उसी कार्य को 6.25 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी। ए और बी 60% का बोल रहा है, 60% का रेशियो में 60% का रेशियो में होता है 3/5। 1/5 20%, 1/5 20%, 1/5 होता है 20%, तो 60% हो जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए तो 3/5 हो जाएगा 60%। तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। ए और बी में दिया हुआ है, बी ए किसी कार्य को 5 कर रहा है और बी 60% अधिक है। मान लीजिए 5 कर रहा है, 5 इसकी क्षमता है और 5 का 60% होता है 3, यानी 160 हो जाएगा। मतलब 160% का मान 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। और एक कार्य क्षमता और दिन में गुना करके 8 से भाग दे देंगे तो बी का कितने दिन में कार्य करेगा ये आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये बोल रहा है कि ए और बी, ए कर रहा है 10 दिनों में समाप्त, बी कर रहा है 20 दिनों में समाप्त। दोनों मिलकर काम करेंगे। मान लीजिए टोटल काम 20 है हमारा, बी एक दिन में 1 काम करेगा और ए एक दिन में 2 काम करेगा, तब इसको 10 दिन लगेगा और बी को 20 दिन। और बोल रहा है कि 20 काम है और दोनों से कराना है, तो ये 2 और 1 3, एक दिन में यानी 3 काम करेगा। तो 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 6 फिर 2 बचेगा, 0.2 ऐसे करते रहेंगे, मतलब 6.2 दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों साथ मिल गया है, तो कितना दिन लगा? 15 दिन। अब बी अकेला इसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है,
तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये ना बोल रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम होता है, देखिए यहाँ बनाते हैं 15, ए और बी 15 कर रहे हैं और बी अकेला 10 कर रहा है, तो 15 10 का एलसीएम होता है 30। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता नहीं, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सरासर गलत दिया हुआ है, इसको हम लोग गलत काटेंगे, क्योंकि ए तथा बी मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त कर गया और बी अकेला कैसे 10 दिन में कार्य कर लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन या तो गलत है या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा, ए और बी मिलकर 15 दिन में तो कैसे कर लेंगे। जब बी अकेला मान लीजिए उस काम को 10 दिन में करेगा, तो ए भी तो कुछ थोड़ा थोड़ा काम करेगा ना, तो 10 से कम ही होगा। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं। देखिए एक मिनट, हम इसको सही कर दे रहे हैं। इसको मिट करके अब देखिए यहाँ 10 दिन हो जाएगा, यहाँ 15 दिन हो जाएगा। अब ऐसे सही होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहा है और बी अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही ना बोल रहा है। देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में, और 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। तब बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा और ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। तो बोल रहा है कि ए अकेला, तो ए और बी यहाँ 3 काम कर रहे हैं, यहाँ बी अकेले 2 काम कर रहे हैं, तो ए एक काम करेगा तभी ना यहाँ 3 होगा। तो ये एक दिन में 1 काम करेगा, तो टोटल काम है 30 हम लोग माने हैं, तो ए को करने में 30 दिन लगेगा, 30 दिन में 1 काम कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। सरोज समीर से 2 गुना गति से कार्य करता है। थोड़ा देखिए, सरोज समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो सरोज अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सरोज समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। सरोज है समीर से, यहाँ सरोज हो गया सरोज, यहाँ समीर। मान लीजिए समीर है, जो सरोज है ना समीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यानी समीर करता है 1 तो सरोज करता होगा 2। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ये कार्य 2 कर रहे हैं और एक कर रहा है, मतलब सरोज 2 काम कर रहा है और 1 दिन में, और समीर 1 काम कर रहा है, तो मतलब 3 काम हुआ 1 दिन में और 10 दिन लग रहा है, तो 30 काम करना होगा तभी ना 10 दिन लगेगा इनको। अब देखिए, तो सरोज अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो अकेला इसको कार्य को सरोज को कराना है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 15 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 12 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला और कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, और कितना दिन लगेगा, मतलब उसको छोड़ देना है, जो ए फिर से शुरू करेगा वहाँ से हम लोग गिनेंगे। तो अब ए जो है, ए हमारा 1 दिन में कितना